शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकीज से मूवी से साइलेंस में जाते। तुम बच्चे अभी टॉकीज से मूवी से साइलेंस में जाते, इसीलिए अधिक आवाज में ना आओ। इसलिए अधिक आवाज में ना आओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में ना आओ। आज का प्रश्न, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसीलिए उनमें दैवी गुण है। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। जो कलयुगी दुनिया है ना, इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहां से आए? रावण राज्य में दैवी गुण कहां से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। तो किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसीलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहां से है? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक ही है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना। जो नहीं जाते वे मायावी मस्ती में ही मस्त रहते। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य ये नहीं जानते कि सत्युग कब होता है, अभी क्या है। ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है।
मनुष्य नहीं समझते, लेकिन ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है कि अभी कलयुग है या सतयुग है। ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख और पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं, तुम कोई को भी समझा सकते। तो यह है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म ही नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भले वे क्या भी कहें, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं, अनेक मतें हैं ना। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत, अनेक शास्त्र, अनेक मतें मनुष्य की मत है ना। और शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है। अब उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठिए सुनाना चाहिए। विचार की बात है। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं और पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। और सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही है देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते हैं। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना, तो देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वे स्वर्गवासी हैं और हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। और मनुष्य में दैवी गुण हो न सके तो कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं। दैवी गुण तो होते ही है देवताओं में, क्योंकि वे पवित्र हैं। यहाँ पवित्र ना होने के कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। तो नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है। तो रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके। और सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था, तो प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। तो सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था ही नहीं। तो कितनी पॉइंट्स मिलती हैं समझाने के लिए, मिलती है ना कितनी सारी पॉइंट्स, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह ना सके। पॉइंट्स भूल जाती हैं इसलिए फेल होते हैं, पॉइंट्स भूल जाते हैं इसलिए फेल होते हैं। दैवी गुण धारण ही नहीं करते हैं। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से ना बोलना, मीठा बोलना। बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी को तो बहुत कम करना चाहिए। अब टॉकी को तो कम करना है क्योंकि आपको तो सीधा साइलेंस में जाना है। टॉकी से मूवी माना इशारे से समझने के लिए भी कम बोलने वाला जल्दी समझता। जो जास्ती बोलता है उसको अगर समझा भी दोगे तो भी वो समझ नहीं पाता। उसे शब्द चाहिए, फिर और एक्सप्लेनेशन चाहिए, फिर और एक्सप्लेनेशन चाहिए। हमें जाना है टॉकी से मूवी माना इशारे से समझने वाला। और फिर उसके बाद तो हम देखिए हमारी कंडीशन कैसी है, कहाँ तक पहुंचे हैं। बाबा जो समझाते हैं उसे समझ जाते हैं, क्या करते हैं। तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कम करना। जो बहुत टॉक करते हैं, तो टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में। तो जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं ये रॉयल घर का है। थोड़ा बोल धीरे से बोलते तो समझा जाता है कि ये रॉयल घर। मुख से सदैव रतन निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना है। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वे प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। फिर भी यह तो समझते हो ना कि नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। तो आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। तो अभी है ही ये पतित दुनिया, सबको पतित ही कहेंगे, और वह है पावन सतो प्रधान दुनिया। तो वही नई दुनिया सो अब पुरानी हो।
इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक है, आस्तिक नहीं है, नास्तिक है। इसीलिए हंगामे हैं। धनी को ना जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहां आते ही नहीं है। तो बाप ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी है, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बना? तो आप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य और बाकी सब मुक्ति धाम में रहते। ब्रह्म तत्व है जहां हम आत्माएं निवास करती हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है। ये अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ तो ये कभी कोई बता ही ना सके। तो ये अनादि ड्रामा है ना, है ना। तो बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। जब पतित होते हैं तभी पुकारते हैं, सत्युग में तो कोई पुकारते ही नहीं। है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, परम पिता परमात्मा आकर पावन बनाते। आधा आधा जरूर कहेंगे, तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहां अज्ञान है ही नहीं। तो भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। और देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते। इसीलिए इस सीढ़ी में दिखाया है कि मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते। अभी सबकी जड़ी भूत अवस्था है, तो बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। जब यहाँ देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुण वाला कौन बना? तो अभी तो अनेक धर्म है, अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते। सत्युग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात ही नहीं। और शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे प्राप्त कर ही नहीं सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति कर, ऐसे वापिस कोई जा ही ना सकता। बहुत धैर्य से बैठ समझाना, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना, साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। ये हमारे साधु संत महात्मा जी हैं, ये भी उन्हीं की भाषा बोल रहा है। इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सियाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे ये विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना, तो प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाए। जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं, धीरज से समझा रहे हैं। बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज, रचना के आदि मध्य का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं। और बाकी तो सब नेति नेति करके गए हैं, कोई भी मनुष्य जान ना सके। तो ज्ञान से सदगति हो जाती, तो ज्ञान की दरकार ही नहीं। तो ये नॉलेज सिवाय बाप और कोई समझा ही नहीं सकता। और समझाने वाला अगर कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे यह भी अनुभवी, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे कि ये क्या जाने। तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है।
तो बाप एक ही बार आकर ये नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो माताएं बैठ उनको समझाएंगी ना तो खुश हो गए, सुन रहे हैं हम। तो बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते। बहुत नम्रता से बोलते रहे। शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुना। तो कहते हैं मैं तो माताओं द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूं और कोई खोल ही ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, है ना। भक्ति की अथॉरिटी हो, ना कि ज्ञान की। तो ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूं। तो महिमा भी एक की करते हैं, तो वही ऊंचते ऊंचे हैं, हम उनको ही मानते हैं। वे हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठे समझो। बल कितना भी पढ़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते, तो पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। तो पहले तुम ये समझो रचता बाप है या नहीं, है ना। सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है, तो वही ज्ञान का सागर है। तो बाप टीचर सतगुरु है। तो पहले तो यह निश्चय बुद्धि हो कि रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तो वही हमको समझाते हैं, वे तो जरूर राइट ही समझाएंगे, तो फिर कोई प्रश्न उठ ही ना सके। तो बाप आते ही है संगम पर, सिर्फ कहते मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतित को पावन बनाने। तो अभी तम प्रधान दुनिया है ना। पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिलना। तो सभी गंगा कर स्नान करने जाते, तो पतित ठहरे ना। मैं तो कहता नहीं हो कि गंगा स्नान करो, और मैं तो कहता हूं मामे कम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशूक, सभी एक माशूक को याद करते। तो रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। तो वह कहते देही अभिमानी बन, मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश हो। तो योग अभी बाप ही सिखलाते हैं, इसलिए जबकि पुरानी दुनिया बदल रही, विनाश सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं, तो बाप कितना सहज समझाते। तो बाप के सामने भर सुनते हैं, सुन रहे हैं, परंतु एक रस हो ही नहीं सकते। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे होता है, सारा दिन तो टाइम वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ चली जाती है। सारा दिन तो अगड़म बगड़म शकड़म इधर उधर करते रहते हैं। ये जो टाइम फिक्स है, इसमें भी बुद्धि भक्ति मार्ग में अभ्यास हो तो बुद्धि इधर उधर भाग जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। तो सारा दिन तो टाइम वेस्ट करते हैं, बाकी ये जो मुकर्रर टाइम है उसमें भी बुद्धि कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, तो ये भी तो टाइम वेस्ट हुआ ना। और बाप सामने बैठा है, ये ध्यान में जा रहे, वहां क्या देखेंगे। वंडरफुल बात है ये, तो कमाई तो हुई नहीं ध्यान में। बाप तो कहते याद में रहो जिससे भी कर्म विनाश हो, और ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद ही नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो और बुद्धि में माशूक की याद हो, आंखें बंद करके बैठना ये कायदा ही नहीं है। तो बाप कहते याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते आंखें बंद करो। आंख बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे बताओ। आंख बंद कर ली, कांध नीचे कर ली,
तो बाबा कैसे देखेंगे? आंखें कभी बंद नहीं करनी। आंखें बंद हो जाती है तो कुछ दाल में काला होगा, और कोई याद करते होंगे फिर, इसीलिए ये आंखें बंद करके नीचे मुख करके बैठे हैं। बाप तो देख ही नहीं पा रहे हैं, न तुम बाप को देख पा रहे, न बाप तुम्हारी तरफ देख पा रहे हैं, तो जरूर दाल में काला है। किशोर को याद करते होंगे। बाप तो कहते और कोई मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। किसी की भी समृद्धि तुम्हारी आई ना तो तुम सच्चे आशिक नहीं। सच्चा आशिक बनेंगे तभी तुम उच्च पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है, देह अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी तो बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मीठा भी तो बनना चाहिए। वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज नहीं, कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते, बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं, तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा करा, वे फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है, बाप कहते हम तुमको पढ़ाते हैं उच्च पद पाने के लिए, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है, खुद भी समझ सकते हैं। हम तो कोई को सुनाते नहीं है तो क्या पद पाए? प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो फिर जरूर पड़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। अपने को देखना चाहिए। इस समय नापास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझा, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वे भी बाबा समझाते रहते। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता है। तो ये भी एक व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। देवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं कि हमारी उन्नति हो, इसीलिए तो सुना। अब जो करेंगे तो पाएंगे। तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है ना, सार रूप में आज की मुरली। ठीक है, पहला पद, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत कर। किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत कर। बोलचाल बहुत मीठा। कई बार कईयों को बहुत आवेश आता है, क्रोध आता है, तो उनकी जो टोन होती है ना वो बहुत स्पीड की, क्रोध बहुत जल्दी आता है, बहुत बस तेज बोल बोल के किसी बात पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं कि हम भी हैं, वो बिल्कुल कुछ नहीं होता। तो हर एक के पास अपनी आवाज का कंट्रोल होना चाहिए, उसे कब कैसा करना है, इसकी स्पीड स्लो करनी है। कभी ज्ञान सुनाना होता है तो अब ग्रुप होता है तो उस समय आवाज थोड़ी वॉल्यूम चाहिए होता है कि सबके कान तक जाए। तो किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है, बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, साइलेंस का वातावरण, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता हो।
किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करें, बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता हो। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है। देही अभिमानी होकर रहना है। देही अभिमानी होकर रहना है। आज का वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर खजाना है, भंडारा है, भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएगा। समझा? ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा और इसे बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसीलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाए। आज का स्लोगन, सुने हुए को मनन करो। मनन करने से ही शक्तिशाली बने। हमें सुना बहुत कुछ है लेकिन मनन नहीं करते, तो सुने हुए को मनन करो और मनन करने से ही शक्तिशाली बने। जैसे खाया बहुत लेकिन हजम ही नहीं हुआ तो पावर कहां से आएगी? ब्लड तो तभी बनता है ना, जो खाया उसका वो हजम हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, तभी ब्लड बनता है। इसी तरह से सुना तो बहुत है, सुने जा रहे हैं, मनन चिंतन ही नहीं कि हमने क्या सुना, फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी तो शक्ति आएगी। अव्यक्त ईश्वर, कंबाइंड रूप की समृद्धि से सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति, बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करें। सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं, ये डबल अनुभव हो। बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं, ये डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। हो गया ना? वंडरफुल है ना? कंबाइंड स्वरूप, उसकी समृद्धि से सदा विजयी। ओम शांति।